नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है एक और नई वीडियो में और आप देख रहे हैं उद्गार क्लासेस। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको कॉपी राइटिंग यानी आपको फुल्ली बताने वाले हैं कि आखिर आप बोर्ड में कैसे कॉपी लिखे ताकि आपको फुल नंबर मिले और आपका इम्प्रेशन भी अच्छा हो। क्योंकि कहा गया है फर्स्ट इम्प्रेशन इज लास्ट इम्प्रेशन, यानी कि है आपका जो फर्स्ट इम्प्रेशन है वही क्या होता है, तो लास्ट इम्प्रेशन होता है। तो दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा ताकि इसी तरह के हेल्पफुल वीडियोस आपको मिलते रहे और आप बोर्ड में अच्छे स्कोर कर पाओ। और दोस्तों, कहा कि कहने वाले कहेंगे ही, लोगों का काम है कहना। यानी कि दोस्तों, आप यह मत सोचिए कि हमें इतना करना है, नहीं तो लोग क्या कहेंगे नहीं कहेंगे। बस हमें पढ़ना है। क्या धरती कर्म प्रधान है, यानी वेदों में कहा गया है कर्म प्रधान विश्व करी राखा, और जो जस करही तसही फल चाखा। यानी जो कर्म करना हमारा कार्य है और नहीं हुआ तो इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि मानव है। मानव मानव क्यों है? क्योंकि मानव जो है वह गलती करता है और ईश्वर ईश्वर क्यों है, तो वह गलती नहीं करते। और दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको फुल्ली कॉपी राइटिंग बताने वाले हैं, यानी कि आपको किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होने वाला। और दोस्तों, आप देखते होंगे दैनिक जीवन में जो अच्छा पढ़ता है, यानी जिसका माइंड भी तेज है, अच्छा पढ़ता है, अच्छा टच है उसका पढ़ाई में, लेकिन कभी कभी उसे कम नंबर आ जाते हैं। तो इसका क्या कारण है? तो इसका कारण है कॉपी राइटिंग। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम कॉपी राइटिंग के बारे में आपको फुल्ली बताएंगे और उसके फॉर्मेट को बताएंगे कि आखिर आप कैसे लिखें कि आपको परीक्षा में फुल नंबर मिले। तो दोस्तों, आप ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन जाए और आप सही समय पे सही चीज़ को पढ़ पाए। और दोस्तों देखिए, एक बात कहा गया है, ज़रा गौर से सुनिएगा कि मोहब्बत में किसी ऐब को देखा नहीं जाता। सुनिएगा ज़रा गौर से और समझने की कोशिश कीजिएगा, उसके बाद मैं कॉपी राइटिंग कराऊंगा। कहा, मोहब्बत में किसी ऐब को देखा नहीं जाता, जो नफ़ा नुकसान की सोचे मोहब्बत कर नहीं सकता। यानी कि दोस्तों, पढ़ाई जो है उसमें नफ़ा नुकसान की कभी भी नहीं सोचना चाहिए। बस एक ध्यान लगा के पढ़ना चाहिए, अपना कर्म करना चाहिए, हमसे जो संभव हो बस वही करना चाहिए। तो दोस्तों, इसी के कड़ी में आज हम आपको कॉपी राइटिंग कराने वाले हैं, यानी आप बोर्ड में कैसे कॉपी लिखे ताकि आपको फुल नंबर मिले और आपका इम्प्रेशन भी अच्छा हो। तो दोस्तों, इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप सभी को कहना चाहता हूँ, यहाँ तो मैं कॉपी राइटिंग करा रहा हूँ, यदि आपको किसी विषय के किसी भी टॉपिक पे दिक्कत है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि सर हमें किसी भी विषय जैसे हिंदी, मैथमेटिक्स, साइंस, सोशल साइंस, किसी भी विषय में कमेंट करके बता सकते हैं सर हमें इस विषय के इस टॉपिक यानी इस चैप्टर में दिक्कत है, तो हम आपके लिए उसका सेपरेट वीडियो बनाएंगे। क्योंकि दोस्तों, मैं हमेशा कहता हूं कि आपकी सेवा के लिए हम सदैव तत्पर रहते हैं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सर्वप्रथम हम पहले ऊपर में देखिएगा दोस्तों, हम कैसे बताएंगे, आप इसे ज़रूर सीखिएगा ताकि आप अच्छा कर पाओ। तो दोस्तों देखिए, जैसा कि आपका परीक्षा में दिया रहता है खंड, तो आपको पहले खंड लिख देना है और परीक्षा के सब्जेक्टिव प्रश्न जब आप बनाते हैं तो शुरुआत में यानी आपका फर्स्ट में रहता है वस्तुनिष्ठ प्रश्न, तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न आप लिख देंगे। और दोस्तों, आपको पता रहता है कि लघु उत्तरीय प्रश्न है, कैसा है, तो लघु उत्तरीय प्रश्न है, यानी छोटा जो प्रश्न होता है उसे हम क्या कहते हैं, तो लघु उत्तरीय प्रश्न या शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस। तो दोस्तों, आप लिख देंगे लघु उत्तरीय प्रश्न और कितना अंक स्तरीय है, यानी कितने लेवल मार्क्स का है, यानी आप जो प्रश्न का उत्तर देंगे वो कितने नंबर का है। तो दोस्तों, आप लिख देंगे 2 अंक स्तरीय प्रश्न। यह बहुत ही इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, यह बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, 2 अंक स्तरीय प्रश्न। यानी कि दोस्तों, आप यहाँ पे लिख देंगे, आप जो बना रहे हैं प्रश्न, आप जो प्रश्न बना रहे हैं आखिर वह कितना अंक स्तरीय है, तो आप यहाँ पे लिख दीजिएगा कितना अंक स्तरीय है, ताकि शिक्षक यानी आपको जो परीक्षक हैं जो आपकी कॉपी चेक करे उनको पहले ही पता चल जाए कि बच्चे ने
इतने नंबर का प्रश्न बनाया है। यदि सही होगा तो आपको फुल में फुल नंबर मिलेगा और टीचर को कभी भी कन्फ्यूज़न नहीं होगा कि आखिर यह कितने नंबर का बनाया है। तो आप ऊपर में ही लिख दीजिएगा। उसके बाद दोस्तों क्या कीजिएगा, उसके बाद इन सभी डिटेल्स को एक बॉक्स में कवर कर दीजिएगा। क्या कीजिएगा, तो एक बॉक्स में कवर कर दीजिएगा। उसके बाद हम आते हैं क्वेश्चंस की ओर। तो क्वेश्चंस की ओर बढ़ते समय दोस्तों हम करेंगे क्या, आई होप कि दोस्तों आप इतना समझ चुके होंगे। तो आगे समझते हैं। अब दोस्तों हमारा फॉर्मेट शुरू होता है। तो दोस्तों अब हमारा फॉर्मेट शुरू होता है कि आखिर किसी भी क्वेश्चन के आंसर को हम कैसे लिखेंगे। यहीं से आपका बेसिक शुरू हो रहा है दोस्तों। आप जरा गौर से देखिएगा। यह जो रूल मैं आपको बताऊंगा यह सब क्वेश्चन या सभी क्वेश्चन के जो आंसर देंगे आप उसके लिए लागू होता है, क्योंकि यह एक क्या है, तो फॉर्मेट है। तो दोस्तों जैसा कि दिया रहता है नंबरिंग करके कि क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3। तो दोस्तों यदि आप क्वेश्चन नंबर 1 का बना रहे हैं तो आप लिख देंगे 1 और उसके बाद दे देंगे डॉट डॉट डॉट, उसके बाद डॉट 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 करते करते आप अंतिम में अंक स्तरीय प्रश्न लिख देंगे। यानी आपका कितना अंक स्तरीय प्रश्न है। यानी मान के चलिए दोस्तों कि यहाँ पे 1 नंबर प्रश्न जो था वो कितना अंक का था, तो 2 अंक का था। तो हमने लिख दिया 2 अंक स्तरीय प्रश्न, 2 अंक स्तरीय प्रश्न, ताकि परीक्षक जब चेक करे कॉपी तो उसे उन्हें पता रहे कि कितना अंक स्तरीय है। यदि आपका सही रहे तो आपको फुल में फुल नंबर दे दिया जाएगा। तो दोस्तों देखिए, जब आप उसके बाद दोस्तों ऐसा करने के बाद यह हो गया आपका फॉर्मेट। उसके बाद आप अपना उत्तर लिख दीजिए। क्या कीजिए, आपके पास जो पता है उत्तर उसे लिख दीजिए और लिखने के बाद अंतिम में उसे एंड पॉइंट, एंड लाइन, क्या इंडिंग लाइन से इंडिकेट कर दीजिए, इंडिंग लाइन से इंडिकेट कर दीजिए, ताकि परीक्षक को पता रहे कि बच्चे ने आखिर 1 नंबर प्रश्न को कहाँ से कहाँ तक बनाया है। यानी कि दोस्तों इंडिंग पॉइंट, इंडिंग लाइन जो आप लगाएंगे उससे परीक्षक को पता रहेगा कि नहीं, यहाँ तक जो है प्रश्न संख्या 1 का उत्तर दिया गया है, ताकि परीक्षक यहाँ से यहाँ चेक करे और आपको फुल नंबर दे दे। तो दोस्तों यही है आपका फॉर्मेट। इसी फॉर्मेट पे बैठा के आप किसी भी प्रश्न का उत्तर बना सकते हैं। तो दोस्तों देखिए, सेम उसी तरह फॉर्मेट में हम सभी प्रश्न को बैठाएंगे। और दोस्तों देखिए, यह फॉर्मेट A1 है बोर्ड एग्जाम के लिए। यदि आप इस फॉर्मेट को लागू करें, इस फॉर्मेट को यदि लागू करें बोर्ड की परीक्षा में, तो यूनिक के साथ साथ यानी कि दोस्तों शिक्षक आप पे आकर्षित तो होंगे ही, क्योंकि यह यूनिक आइडिया है। तो दोस्तों जैसे देखिए 2 नंबर था तो डॉट डॉट करके अंक स्तरीय लिख दिया, सेम उसी फॉर्मेट में बैठा के फिर उत्तर देने के बाद हमने इंडिंग लाइन से इसे इंडिकेट कर दिया। तो दोस्तों सेम काम हम करेंगे, हम इसे क्या करेंगे, तो इंडिंग लाइन से इंडिकेट कर देंगे। तो दोस्तों क्या करेंगे, हम इंडिंग लाइन से इंडिकेट कर देंगे। तो दोस्तों देखिए, तीसरे नंबर प्रश्न में भी हम यही करेंगे। तीसरा नंबर प्रश्न, यानी दोस्तों आपको क्या करना है, तो सेम इसी फॉर्मेट में आपको बैठा देना है हर एक प्रश्न को। यानी आपको परीक्षा बोर्ड एग्जाम में कोई भी प्रश्न रहे तो अब बस आप इसी फॉर्मेट में बैठा के अंक स्तरीय लिख के, आंसर लिख के और इंडिंग लाइन से लास्ट में इंडिकेट कर दीजिए, ताकि परीक्षक को पता रहे कि आपने यहाँ तक लिखा है। आई होप कि दोस्तों आप इतना नियम समझ चुके होंगे। तो दोस्तों एक और नियम हम समझेंगे, क्या करेंगे, तो एक और नियम हम समझेंगे। तो दोस्तों हम एक और नियम समझेंगे। तो एक और नियम क्या है, तो देखते हैं दोस्तों एक और नियम क्या है। तो दोस्तों देखिए, सेम इसी तरीके से आप करते जाएंगे, यानी आपको सेम इसी फॉर्मेट में बैठा देना है और फॉर्मेट में बैठा देने के बाद आपको इंडिंग लाइन से इंडिकेट कर देना है। उसके बाद दोस्तों एक और नियम क्या है, तो दोस्तों यदि आप किसी टर्निंग पॉइंट यानी टर्निंग पेज, यानी किसी भी पेज को यानी आप जो आंसर देंगे उसमें जो टर्निंग पेज होगा, यानी किसी भी पेज को पलटाकर जब कोई पेज आए तो आप उसके नीचे क्या लिख देंगे, तो PTO लिख देंगे। क्या लिख देंगे, PTO लिख देंगे। ताकि PTO का मतलब क्या होता है दोस्तों, तो
प्लीज़ टर्न ओवर। क्या होता है दोस्तों? प्लीज़ टर्न ओवर। तो दोस्तों पीटीओ लिखने से क्या होगा कि परीक्षक को पता रहेगा कि बच्चे ने आगे भी लिखा है, इसलिए वह टर्न करके पेज को देख के आपके कॉपी चेक करेंगे। कभी कभी और दोस्तों कभी कभी ऐसे सिचुएशन आ जाते हैं, आप बोर्ड की परीक्षा देने जाते हैं तो वो जो कॉपी होती है वो नई होती है। क्या होती है? तो नई होती है। और दोस्तों हम जानते हैं कि नई कॉपी कभी कभी पेज एक दूसरे में चिपक जाते हैं। तो पेज जब चिपक जाते हैं तो हम जब पलटाते हैं तो पेज चिपके हुए रहते हैं और हमारा पेज छूट जाता है। क्या होता है? पेज छूट जाता है, जिसके वजह से हम वह जो पेज छूट जाता है का तो परीक्षक जब चेक करता है तो जब वह पेज पलटाता है तो पेज जब छूटा हुआ रहता है तो परीक्षक सोचते हैं, या कभी कभी कन्फ्यूज़न है, मानवीय गलती हो जाती है कि कभी कभी परीक्षक सोचते हैं या गलती हो जाती है कि नहीं बच्चे ने यहीं तक लिखा है, बीच में पेज छूटा हुआ है, यहीं तक लिखा है, जबकि आपने क्या किया तो आगे भी लिखा है। तो क्या कीजिएगा, यदि पेज छूट जाए तो उसके बीच में बड़ा सा लिख दीजिए क्या, तो PTO यानी प्लीज़ टर्न ओवर। यानी यह जो एक नियम हुआ, इस नियम के तहत PTO आप लिख देंगे तो शिक्षक आगे देखते जाएगा और आपका चेक कॉपी होते जाएगा। आई होप कि दोस्तों आप समझ चुके होंगे इस वीडियो में। तो दोस्तों देखिए सेम इसी वे से हमने आपको बताया है, सेम इसी वे से आप लिख सकते हैं, यानी सेम इसी वे से आप किसी भी प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। आई होप कि दोस्तों आप इस वीडियो में सीख चुके होंगे कि कैसे हम किसी भी प्रश्न का उत्तर देंगे, कैसे हम किसी भी प्रश्न का उत्तर देंगे। और दोस्तों देखिए यदि आप हिंदी कॉपी राइटिंग कर रहे हैं तो अपने मन से कुछ पंक्ति बैठाइए, यानी कबीरदास रहीम जी की पंक्ति होती है, शायरी होती है, कुछ अच्छी पंक्ति होती है, तो सुविचार होते हैं। तो दोस्तों अपने मन से सुविचार बैठाइए। जैसे देखिए दोस्तों इस बच्ची ने एक निबंध लिखा है, निष्कर्ष जो होता है आपका अंतिम में, उसमें इसने लिखा है कि कबीरा जब हम पैदा हुए जग हंसे हम रोए, ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रोए। यानी कि दोस्तों इसके कहने का तात्पर्य है कि बच्चा जब जन्म लेता है तो वह नहीं रोता, तो लोग कहते हैं कि इसे रुलाओ, क्योंकि बच्चा जब स्वस्थ पैदा होता है तभी वह रोता है। और दोस्तों जब एक व्यक्ति मरता है तो लोग रोते हैं और व्यक्ति हंसता है कि हमें मुक्ति मिल गई। तो दोस्तों वही कहने का मतलब है, यानी जीवन में आए तो कुछ कर्म करना चाहिए। तो यानी कि दोस्तों अपने मन से कुछ पंक्ति लिखने का प्रयास कीजिए, इससे भी आप यूनिक कर सकते हो। तो दोस्तों सेम उसी फॉर्मेट सेम ही रहेगा, फॉर्मेट वही बैठेगा आपका। उसके बाद दोस्तों सेम इसी फॉर्मेट में डाल के आप किसी भी प्रश्न का उत्तर लिख सकते हो। तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि इसी फॉर्मेट में सभी प्रश्न बैठाया हुआ है, बस आपको इसी फॉर्मेट में लिखना है। और मैं वादे के साथ कहता हूँ, मैं दावे के साथ कहता हूँ कि आपको फुल में फुल नंबर मिलेगा ही मिलेगा। तो दोस्तों आई होप कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो, और यदि दोस्तों आपको इस वीडियो से हेल्प मिला हो और वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, और अपने फ्रेंड कज़न को भी ज़रूर बताइएगा हमारे यूट्यूब चैनल के बारे में, ताकि वो भी बोर्ड कॉपी राइटिंग सीख सके और हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़कर बोर्ड की A+ तैयारी कर सके। तो दोस्तों आपको यदि किसी प्रकार का दिक्कत है किसी विषय के किसी भी टॉपिक पे, तो आप कमेंट बेझिझक कीजिए, क्योंकि दोस्तों मैं हमेशा कहता हूँ आपको पढ़ाने के लिए यह यूट्यूब चैनल बनाया गया है, इसलिए आपकी राय हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और हम चाहते हैं कि आप टॉपर और रैंकर बने, इसलिए हम दिन रात जी तोड़ मेहनत करते हैं। तो दोस्तों यदि वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। मिलते हैं एक और नए वीडियो में, एक और नए कॉन्सेप्ट में, जिसमें हम आपको कुछ और यूनिक बताएंगे। धन्यवाद।